तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सीधे मैं रुक करना चाहूंगी धीरेन्द्र का, जिनके पास एक बड़ी खबर है। धीरेन्द्र, क्या कुछ खबर आपके पास? बिल्कुल सुनानी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी कि एमपी में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो रुझान सामने आया उसमें 162 सीटों से बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए। ये बड़ी जीत 163 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की होने वाली। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे, लगभग 50,000 वोट से आगे चले, और इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। तो यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर के आगे सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। कांग्रेस बहुत पीछे बीजेपी से। वहीं अगर बात करें विजयवर्गीय से आगे निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को झटका लगाए, लाहौर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। राघवगढ़ की बात करें तो राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह आगे चल रहे हैं। अब तक के जो ये रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। सांवेर से तुलसी सिलावट आगे हैं। राव की बात करें तो राव से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। हालांकि काउंटिंग अभी भी चल रही है। कई विधानसभा सीटों पर कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, बीजेपी एक बड़े अंतर के साथ में आगे 163 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यानी कि मामा का जादू और मोदी मैजिक भी मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिला है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है क्योंकि सभी का इसमें योगदान रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की भी मध्य प्रदेश में कई सारी सभाएं हुई। उन सभी की मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी आज एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। लगभग 163 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी, और प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसको लेकर बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बड़ी हार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, अभी तक इस वक्त की जो बड़ी खबर है, फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। निवासी बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है, बड़ी खबर। हालांकि बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते की बड़ी हार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो निवास से ये बड़ी खबर है, जहां से बीजेपी की जीत। अलीराजपुर से बीजेपी के नागर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है, लेकिन अलीराजपुर से बीजेपी की अच्छी खबर है। अलीराजपुर से बीजेपी के नगर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। इस वक्त की बड़ी अपडेट, अभी तक के जो रुझान सामने आए उसमें 163 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस काफी पीछे। कांग्रेस लगभग अभी तक के जो रुझान सामने आए उसमें 66 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, लेकिन ये बड़ी जीत यहां बीजेपी के लिए काफी बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए। बीजेपी की बड़ी जीत, बड़ी खबर अलीराजपुर से, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी कैंडिडेट नगर सिंह चौहान की यहां पर बड़ी जीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आंकड़े भी लगातार आपको दिखा रहे किस तरह से जो बड़ी अपडेट आ रही वो भी आप तक पहुंचा रहे, लेकिन जो रुझान अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए सामने आए वो भी आपको दिखा रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 162 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। तो लगातार आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां से किसकी जीत हुई है, कहां से किसकी हार हुई है, ये भी आपको बता रहे। बीजेपी के लिए अलीराजपुर से बड़ी खबर आई, अच्छी खुशखबरी आई। वहां से बीजेपी के नगर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। हर तरफ जश्न की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी, लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं, और बीजेपी की अलीराजपुर में बड़ी जीत हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट नगर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की, और देखिए जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से जो मेहनत कर रहे थे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बूथ से लेकर हर एक मैदान स्थल पर जाकर तमाम योजनाएं जो कार्यकर्ता थे वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हों या फिर राज्य सरकार की योजनाएं रही हों। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए रोड शो करते नजर आया, और उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है,
और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि वो एक बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि तमाम सारी योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लाई गई थी, जिसको लेकर माना जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी अभी 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस सिर्फ 27 सीटों पर आगे अभी तक के रुझानों में है। तो लगातार जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, एक बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। यानी कि जो मेहनत बीजेपी के कैंडिडेट्स ने की या फिर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई वो यहां पर दिखाई दे रही है। बड़े अंतर से बीजेपी के तमाम कैंडिडेट आगे चल रही हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं ये आपको दिखा रहे हैं। 18 सीटों पर बीजेपी आगे है, 13 सीटों पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मालवा और निमाड़ की बात करें, यहां पर 48 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे, कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े आपको लगातार दिखा रही हैं किस तरह से बीजेपी ने यहां पर बड़ा उलटफेर किया है। ये लगातार तस्वीरों के जरिए आप तक हम पहुंचा रही हैं किस तरह से बीजेपी यहां पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और 163 सीटों के साथ में आगे है। और विंध्य की अगर बात करें 30 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 25 सीटों पर आगे चल रही, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ा उलटफेर यहां भी देखने को मिला है। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। बीजेपी 25 सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा उलटफेर विंध्य में भी देखने को मिला है। 5 सीटें सिर्फ कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाकौशल की लगातार अगर बताएं वहां पर 38 सीटें हैं और वहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन विंध्य में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगभग 30 सीटों में से बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम सारी घोषणा पत्र में योजनाओं को लेकर ऐलान किया गया, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। तमाम सारी रैलियां की गई, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जो भीड़ इकट्ठा होती थी रैलियों में वो शायद वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई और यही नतीजा रहा कि यहां पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। जो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं वो आपको हम दिखाई रहे हैं। महाकौशल की बात करें 38 सीटें हैं महाकौशल की अगर बात करें तो 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 19 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई यहां पर नहीं दे रही है। यहां पर कांटे की टक्कर है, दोनों का बराबर का मुकाबला है। 19 सीटें बीजेपी के खाते में और 19 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हर एक सीट का रुझान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 163 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। बुंदेलखंड की बात करें यहां पर लगभग 24 सीटें हैं और 20 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यानी कि हर संभाग की बात करें वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 20 सीटों पर बीजेपी, 6 सीट पर सिर्फ कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। नतीजा आपके सामने किस तरह से बीजेपी ने उलटफेर किया है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत, 163 सीटों पर बीजेपी की कैंडिडेट लगातार आगे चल रही हैं। मध्य भारत की बात करें 36 सीटें मध्य भारत में हैं और 33 सीटों पर ये एक बड़ी जीत है। 33 सीटों पर बीजेपी, सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस। ये बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिला है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के मध्य भारत में 33 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें आगे बताए जा रहे हैं और कांग्रेस के खाते में देखिए सिर्फ 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अंतर सभी संभाग में देखने को मिल रहा है। किस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उलटफेर किया है वो आपको लगातार दिखा रही हैं। मध्य भारत में 33 सीटों पर बीजेपी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं। तो लगातार न्यूज स्टेट पर महा कवरेज लगातार जारी है और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। सोनाली के रुख करते हैं। सोनाली, क्या कुछ बड़ी अपडेट? बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने बताया संभागवार कितनी सीटें पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़वानी से। देखिए कांग्रेस के राजन मंडलोई ने जीत दर्ज कर ली है। 13,000 वोटों से राजन मंडलोई यहां पर जीते हैं। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने
हार का सामना उन्हें करना पड़ा। कांग्रेस के राजन मंडलोई ने जीत दर्ज की है। चलिए बड़वानी से ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए सामने आ रही है। 13,000 वोटों से राजन मंडलोई जीते हैं। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए। बड़ा चेहरा थे बीजेपी के प्रेम सिंह पटेल, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। बड़वानी से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार चुके हैं और कांग्रेस के राजन मंडलोई ने जीत दर्ज कर लिया। अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। रिजल्ट अब धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। और चलिए हमारे पास प्रकाश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, खासकर यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगी, बिल्कुल चौंकाने वाले यहां पर जो रुझान है वो सामने आए हैं। अब धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे। कौन सा बड़ा फैक्टर मानते हैं इस तरह की तस्वीर के पीछे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, इसमें दो बड़े फैक्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत दिलाई है, जो देखने में आ रहा है। पहला फैक्टर नरेंद्र मोदी जी की रुचि छत्तीसगढ़ में जो रही है, और नरेंद्र मोदी जी लगातार छत्तीसगढ़ को फोकस करते रहे और छत्तीसगढ़ में अपने मंत्रियों को लगातार भेजते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी छत्तीसगढ़ को फोकस किया और उन्होंने पार्टी संगठन को इस बात के लिए तैयार किया, इस बात के लिए तैयार किया कि वो जमीनी स्तर पर जाकर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें, उनके हितग्राहियों से लगातार मिले और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ का विकास और ज्यादा हो सकेगा। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार परिवार का संगठन है, उसने भी मतदाता जागरण अभियान के नाम पर जो पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाया था कि राष्ट्र हित में मतदान कीजिए। राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए थे, जो राष्ट्रीय मुद्दे समान नागरिक संहिता के लिए हो, राम मंदिर के लिए हो, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हो, और जो सनातन की बात की गई थी, सनातन की बात का असर जो ये मां कौशल्या की जन्मभूमि का क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वहां पर उसने जरूर असर किया है। क्योंकि अगर राम के नाम से बीजेपी जीतती है तो कौशल्या माता का आशीर्वाद मान सकते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं तो यहां पर जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लाडली बहना योजना काम कर गया, या फिर हम कहें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से 165 सभाएं की, लास्ट के एक महीने में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, वो रंग लाई? देखिए, दोनों ही कारण जो है इस प्रचंड जीत के पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो रणनीति तय की थी कि उन्होंने एक कदम शिवराज जी को पीछे रख के और ये पूरी सारी लड़ाई अपनी जारी रखी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने शिवराज जी को पूरी तरह से छूट भी दी, और इसीलिए शिवराज जी पूरी 165 विधानसभा क्षेत्रों में सभा कर पाए। और 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा जो लाडली लक्ष्मी लाभार्थी थी, उन लाभार्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉल सेंटर्स बना के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो निरंतर संपर्क रखा और उनको निरंतर पार्टी के साथ जोड़ के रखा, उसका कारण रहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, खासतौर से 94 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां पर 80% से ज्यादा महिला मतदान हुआ है, और 37 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जिनमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है, और लगभग 80 से ऊपर % मतदान वाले 116 विधानसभा क्षेत्र रहे। अगर हम इनका सारा सांख्यिकी आकलन करें तो जो आंकड़ा भी आया है वही आंकड़ा आएगा। तो ये एक जो मेहनत हुई है वो बिल्कुल टारगेट, और ये बिल्कुल एक मतदाताओं को टारगेट करके कि हमारा मतदाता कौन हो सकता है, कौन हमारा मतदाता ऑलरेडी है और किस नए मतदाता को हमसे जोड़ना है, उसकी एक पूरी तैयारी पिछले 1 साल से, और खास तौर से 17 सितंबर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बाद जो महाजनसंपर्क यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, उसमें जो हितग्राही सम्मेलन किए, युवाओं के सम्मेलन किए, महिलाओं के सम्मेलन किए। सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर मजबूती दिखाई, जिस तरीके से लोगों का उनका जुड़ाव हुआ, वही चीज यहां पर काम आई है और यहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, और फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
एमपी में बीजेपी की दिवाली और होली। बहनों ने वोटों से भरी भैया की झोली। मध्य प्रदेश में फिर आ गए मामा। जनता के दिल में छा गए मामा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। शिवराज जैसा कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में मामा का जादू फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। शिवराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में वन मैन आर्मी है। वो अकेले अपने दम पर पूरी बाजी पलटने का मादा रखते हैं। 2023 के चुनावी महाभारत में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जलवा एक बार फिर बरकरार रहा। कांग्रेस के सत्ता पाने के सपने को चकनाचूर करते हुए मामा एक बार फिर मध्य प्रदेश की महाभारत के नायक साबित हुए। माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं जब मेरी लाडली बहना एक साथ है। लोग कहते थे मीडिया केमिस्ट्री की कांटे की टक्कर है। अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों में सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया, 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां के 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि अब लाडली बहना
लखपति बहना बनेगी लखपति। आज विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे और भाई को तुम्हारे लिए दिएगा मेरी बहनों। तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। उतारे और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ। तुम्हारी जीत है, सबकी बहनों की। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश से भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे मिलकर, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारम्बार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। बारम्बार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बारम्बार प्रणाम मेरी बहनों, बारम्बार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाडली बहनें और भांजे भांजिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि इसी तरीके से भरपूर समर्थन, भर भर के प्यार और दुलार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी लाडली बहनों का मिला है। और देखिए, यही वो आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज ये जो टैली इस वक्त दिख रही है, जब हम दोपहर 2:15 बजे ये बात कर रहे हैं कि
इस वक्त 230 में से 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। 160 अभी की टैली और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 68 सीटें। तो ये आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा फैक्टर यही लाडली बहनों का है। लाडली बहनों को उन्होंने फिर से वादा किया कि देखिए जो मैंने वादा किया था वो वादा निभाऊंगा और लाडली जो बहना है वो लखपति बहना होंगी। और देखिए मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है साधना सिंह, वो भी कितनी खुश, और जब उनके बगल में खड़ी थी तो वो काफी खुश तो नजर आ ही रही है, बीच बीच में वो भावुक भी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम तस्वीरें और बहुत देखिए तकरीबन जीत तय है इस वक्त अब बीजेपी की। और उस वक्त यहां पर जश्न का माहौल तो है ही है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो उनका ये बयान, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा अहम है। हमारे साथ कुछ बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ गए, जरा उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सौरभ जागृत जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी मौजूद हैं। सौरभ जागृत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि क्या इस जीत का अंदाजा था? क्या आपको भी इस नंबर्स के, इस तरह की जो अप्रत्याशित जीत दिख रही है उसकी उम्मीद थी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी को यह पूर्ण विश्वास था कि दमखम से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा। और जो कि आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल कहां तक खिल पाया। और आपको बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए 5 साल पहले कांग्रेस ने जो झूठे वादे लाए थे, आज वह झूठे वादे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जी का जंजाल बन गया। उनको झूठे वादे, झूठे घोषणा पत्र उनके जी का जंजाल बन गया। इसका परिणाम स्वरूप आज परिणाम देखने को मिल रहा है। आपको बता देना चाहता हूं, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक बूथ लेवल पर बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता एक कार्यकर्ता के समान कुछ स्टेट को जीतने का प्रयास किए और आज निश्चित रूप से वह प्रयास में सफल दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन सौरभ जी, कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर की बात हो रही थी, बहुत से सर्वेज आ रहे थे, एक परिवर्तन की बात हो रही थी, लहर की बात हो रही थी। अब लहर अपोजिट है, ये बात कांग्रेस नहीं पकड़ पाई। लेकिन अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या लग रहा है कि कहां कांग्रेस पिछड़ गई और क्या वजह ऐसे हो गए जिसकी वजह से कांग्रेस को सिर्फ 68 पर अभी फिलहाल संतोष करना दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस को मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब इनकी विधानसभा टिकट की घोषणा हुई, 22 विधायकों की टिकट काट दी गई, तो कहीं ना कहीं वो 22 विधायक रुष्ट नजर आए और पार्टी के बगावत के स्वर उसी दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में समझ आती है। दूसरी बात, ये 22 विधायक तो ठीक है, परंतु जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतरकला देखने को मिल रहा था, चाहे मुख्यमंत्री हो भूपेश बघेल जी, चाहे टीएस बाबा हो उप मुख्यमंत्री हो, उनमें बगावती स्वर हमेशा से देखते हैं। तो जिस प्रकार से जिस पार्टी में अंदर ही बगावत हो, सरकार तत्कालीन कार्यवाही है तब से, तो उससे जनता देखने लग गई, जनता समझने लग गई। सत्यप्रकाश सिंह जी, सहमत हैं आप सौरभ जी की बात से? क्योंकि कुछ फैक्टर्स तो हैं, उसकी वजह से ही आज इस वक्त आप, अभी जब हम तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, 37 का आंकड़ा आप छत्तीसगढ़ में छू पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि आप 70 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका अंदाजा तो मुझे नहीं लगता कि आपको रहा होगा। आप तो लहर की बात कर रहे थे, कहते रह गए, लेकिन अपोजिट लहर चल रही है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश मॉडल, भूपेश है तो भरोसा है, कहां चूक होगी इतनी बड़ी? देखिए, और दूसरी विधानसभा और है जहां पे अभी चौथे 5 राउंड की गिनती हुई है, वहां 20 राउंड की गिनती है और वहां हम सिर्फ मात्र 500-600 इतने वोट से पीछे। तो ये बहुत जल्दबाजी है। 2013 का आपको याद होगा और जागृति जी को मालूम भी होगा, वहां पे 2013 में क्या हुआ था, हमारे 50 से ऊपर सीटें आ गई थी 2 बजे तक। तो उसके बाद नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। तो 3-4 बजे जाके पूरा मामला क्लियर हुआ था और नतीजा 2013 में क्या आया था वो भी सबके सामने है। तो इसलिए अभी 1-1.5 घंटा और आपको रुकना पड़ेगा, जब तक ये जो जितनी काउंटिंग, जैसे मैंने बोला 5, 6, 7 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे अभी काउंटिंग बची हुई है। और मैंने अभी खुद जमीनी स्तर पे लोगों से फोन करके बात किया है, तो अभी कम से कम 15 से 17 सीटें ऐसी है जहां पे बहुत कम मार्जिन है, 500, 600, 100, 200, और वहां पे अभी 18 से 20 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। सिर्फ 4-5 राउंड की काउंटिंग है, मतलब 16-17 राउंड की काउंटिंग बची हुई है।
तो ये बहुत जल्दबाजी है कि बीजेपी अपने कार बजा रही है, बीजेपी अब मिठाइयां बांट रही है, तो बहुत जल्दबाजी होगी, जैसे 2013 में हुआ था। तो इसलिए मैं बोलूंगा अभी रुकना होगा, अभी 1.5 घंटा 2 घंटा और रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि किसके तो ऊपर अगर आपने फीडबैक लिया है सत्य प्रकाश जी, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका फिर आकलन क्या है, क्योंकि अभी तो 37 का आंकड़ा है। आप जाहिर सी बात है 10-15 की बात कर रहे हैं, तो 45 प्लस भी जाएंगे, तो क्या आप 50-52 पे आप अपनी उम्मीद लगा रहे हैं या फिर 50-55 से प्लस रहेगा? नहीं, हमारा आकलन अभी अगर मैं फीडबैक जिस हिसाब से बोलूं तो हमारा आंकड़ा 60 के ऊपर जाएगा, तो 60 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी। सरकार पूर्ण चलिए मैं आ रहा हूं सत्य प्रकाश जी, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, लगातार अपडेट्स भी आ रही है। बुरहानपुर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की जीत हो गई है और बीजेपी से अर्चना चिटनिस, जो कि बड़ा नाम था, और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेरा मैदान में थे, उनको उन्होंने मात दे दी है और अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से जीत गई हैं। ये अब जीत के आंकड़े आ रहे हैं, अब यहां पर कोई पशोपेश की स्थिति नहीं है। अब जो हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, ये रुझान के अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, ये हम आपको फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं। एक एक सीट का अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब देखिए तमाम जगहों पर कई राउंड्स की गिनती थी, 16 से 20, 22, 21 राउंड भी कई जगहों पर गिनती हो रही है। तो अब धीरे धीरे कुछ जगहों पर जहां पर अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है, उसके अलावा कुछ जगहों पर क्लियर हो चुका है, कुछ जगहों पर जीत और हार साफ हो चुकी है। और यहां बुरहानपुर में भी इस वक्त की जो अपडेट मिल रही है, अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा को मात दे दी है। तो ये अपने आप में बड़ी अपडेट। और देखिए हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और सत्य प्रकाश सिंह जी, अगर आपकी बात में पूरी करवाऊं तो आप बताइए कि 60 प्लस की उम्मीद आखिर किस वजह से आपको लग रही है? यहां पर तो आपको फिर डबल का जोर लगाना पड़ेगा तकरीबन, अगर आप 60 प्लस की उम्मीद कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा परिवर्तन, और क्या आपको लगता नहीं कि एक चमत्कार ही होगा? ऐसा होगा तो चमत्कार क्यों होगा? हमको हमारे काम पे भरोसा है। जनता ने जो भरोसा जताया है 717 को, हमको मालूम है। जनता ने जो 5 साल में काम देखा हमको मालूम है। जब इस स्तर पे काम हुआ है, भाई केंद्र सरकार ने अगर हमको नीचे रिपोर्ट देती तो काम हुआ तब तो देती ना। नहीं। सौरभ जी कह रहे हैं कि आपने अपने सिटिंग विधायकों के जो 22 के 22 टिकट काटे, उनका अंतर कला है, और फिर एक द्वंद की स्थिति, मतलब टीएस सिंहदेव बाबा तो भी अपनी बात कह रहे थे, अपनी टीस जाहिर कर रहे थे। वो सब कुछ अभी है क्या, या फिर ये सब बातें हवा हवाई हो जाएंगी अभी? देखिए वही मैं बोला, ये सब बातें सिर्फ मीडिया में चलती है या ये विपक्ष के नाते बीजेपी एक बातें करती है। हमारे यहाँ कोई सब एकजुटता है। अरे राजेश मोहन जी कहाँ थे और ब्रिजमोहन कहाँ थे, वो सबको मालूम है। उनका गुट कहाँ है? प्रेम प्रकाश पांडे कहाँ फिलहाल में अलग घूमते रहते हैं, तो वो अपने गुट को पहले संभाले। पहली बात। दूसरी बात वही बोल रहा हूँ कि ये बहुत अभी 1-2 घंटे जब वो चैनल में बैठेंगे और बोलेंगे ना कि हाँ हम हाथ चुका करते हैं, तो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद समझ में आएगा ये बहुत जल्दबाजी भी है। ये नहीं तो आपके भी लड्डू तैयार है कि नहीं, पहले ये बताइए। लड्डू का ऑर्डर है ना, मिठाइयों का ऑर्डर आपकी तरफ से भी तो रहा होगा। आप 2 घंटे रुकिए ना, उसके बाद आपको दिख जाएगा लड्डू कहाँ बट रहे हैं, पटाखे कहाँ फूट रहे हैं। आप 2 घंटे इंतजार कीजिए, समझ सबके सामने होगा कि कहाँ लड्डू बट रहे हैं। सौरभ जी देखिए, सत्य प्रकाश जी आशान्वित हैं अभी छत्तीसगढ़ में, मतलब जो वो तो ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए एग्जिट पोल के, उसके भी ऊपर 60 प्लस की उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो ये मिठाई खिला रहे हैं, ये जो गुलाल उड़ा रहे हैं, ये सब बेकार चला जाए। ऐसा होते देखा भी गया है, ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो सकता है अगर आप ईमानदारी से माने तो। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमें पहले से विश्वास था, और इस विश्वास को पूर्णतः आज जनता ने ये विश्वास को कायम रखा, और जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। पिछले चुनाव में आप देख सकेंगे कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला था। समर्थन मिलने का मूल कारण था इनका घोषणा पत्र। और आपको बता देना चाहता हूं, ये उसी दिन तय हो गया था कि जिस दिन घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ, जनता त्रस्त खा चुकी थी, और जनता ने उसी दिन अपना जो दिमाग है वो परिवर्तित कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण के हैं, और इनके 5 साल सिर्फ झूठे वादे और ढकोसले परोसने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 साल थी, और बीच में 5 साल उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस का कैसा कार्यकप है। और आज जिस प्रकार से आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 51 दिखा रहा है, इससे स्पष्ट समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं शाम होते तक 5-4 बजे तक पूरे विधानसभा सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वाली
सरकार अगर सत्य प्रकाश जी को उम्मीद है, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कई जगहों पर अभी 5-6 राउंड की वोटिंग हुई है, यह भी हकीकत है कि कुछ जगहों पर बहुत कांटे का मुकाबला भी चल रहा है, कुछ जगहों पर जो है 400-500 भी अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा है आपको लग रहा है सत्य प्रकाश जी जो उम्मीद पाले बैठे हुए हैं, क्या वो उम्मीद उनकी फलीभूत भी हो सकती है? 60+ का दावा अभी कह रहे हैं वो 2:15 बजे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी पार्टी अंतिम तक उम्मीद रखती है और ये अच्छी बात है यदि वो उम्मीद रखती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है और प्रवक्ता होने के नाते मुझे भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। अंधेरा छट चुका है, सूरज सुबह उग चुका है और शाम तक कमल खिल जाए। तो शाम तक कमल खिल जाएगा। चलिए, ये आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जो टैली है वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें भी हम लगातार देखिए दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के खेमे की हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, और खासतौर पर भोपाल की और मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना जो है यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित, आशान्वित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आकर के अभी उन्हें ही संबोधित किया और एक बार फिर से अपना वादा दोहराया कि मैंने 1000 से बढ़ा करके 1250 किया है, उसको 1500, 1750 और 3000 तक बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और देखिए हम जो बता रहे हैं कि बार बार हर जगह से जज की तस्वीरें आ रही हैं, और हम ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें हैं, क्योंकि क्या इसमें कुछ बदलेगा? ये देखिए दिन में भी दिवाली जैसे हालात, और कैसे देखिए आतिशबाजी हो रही है, ये आपको देखना होगा। और ये देखिए तस्वीरें, यहां पर ढोल नगाड़ों और गुलाल के साथ साथ आतिशबाजी की भी स्थिति, और ये देखिए जश्न। ये बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता मौजूद, और यहां पर पहले से ही ऑर्डर थे, ये बम, पटाखे, फुलझड़ियां इस वक्त आप देख रहे हैं। पीछे की ओर गाना बजता हुआ कि मोदी के मन में बसे एमपी। तो ये बीजेपी में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, और सत्य प्रकाश सिंह जी आप लोग अभी जश्न का इंतजार कर रहे हैं, ये उम्मीद लग रही है। लेकिन यहां तो देखिए बीजेपी पूरी तरह से फुल स्विंग, और देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगर हम मध्य प्रदेश देख ले तो डबल से ज्यादा का अंतर हो गया है। जी देखिए, एमपी में जो अभी दिखा रहे हैं, तो वो अभी मैं एमपी ज्यादा हालात नहीं बता पाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ प्रवक्ता, मगर हाँ ठीक है, वहां पर जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है कि सरकार बीजेपी बन रही है। अभी जो हालात आपके टीवी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ 160 से, उससे तो ये लग ही रहा है, तो मैं तो बीजेपी वालों को बधाई देता हूँ। मगर जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बोला, बहुत सारे आपने खुद ने अपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अभी कांटे की टक्कर है, तो आपको 4-5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे कांटे की टक्कर है, वो लीड हो जाएगी। देखिए आप अभी अब देखिए 5 मिनट के अंदर आपने एक सीट ऊपर नीचे कर दी कांग्रेस बीजेपी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है ना, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर 7-8 सीटें भी ऊपर नीचे होगी तो आप देख लीजिए, आप खुद टैली कर लीजिए। नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश जी, हमको आप अगर ये टैली देख रहे हैं और एक सीट ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि तकरीबन 2 घंटे से 50 से तकरीबन नीचे नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल से 49 का आंकड़ा पहुंच रहा है बीजेपी का, लेकिन आप 40 भी नहीं छू पा रहे हैं। 2 घंटे से मोटे तौर पर स्थिति तो बनी हुई है कि वो 50 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और आप 40 भी नहीं छू रहे हैं। नहीं, देखिए कई चीजें क्या होती है कि बूथ के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां पे बीजेपी कैडर वोट होते हैं, और कहीं बूथ ऐसे होते हैं जहां कांग्रेस के कैडर वोट होते हैं। तो अभी हो सकता है कि वो बूथ सबके काउंटिंग चल रही होगी जहां पे उनके कैडर वोट है, जैसे हमारे बूथ जहां पे कैडर वोट है वो बूथ खुलेगी तो हम लीड करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये नहीं, लेकिन सौरभ प्रकाश सिंह जी, सत्य प्रकाश जी, कुछ फैक्टर्स की भी बात हो रही है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए ये हकीकत है कि गोबर खरीदी जैसा काम किया, और जो धान की खरीदी का समर्थन मूल्य था तमाम चुनौतियों के बाद देने की कोशिश की, भूपेश मॉडल और भूपेश है तो भरोसा है, तमाम बातें हुई, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां पर आपके इमेज को डेंट तो पहुंचा था। सत्य प्रकाश जी, डेंट तो पहुंचा था, चाहे वो महादेव ऐप की बेटिंग ऐप की बात हो, चाहे वो पीएससी पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो गोबर घोटाले का जिक्र या फिर धान घोटाले का जिक्र बीजेपी कर रही थी, और तमाम केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव था छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी का। तब समझ गए कि ये सिर्फ षड्यंत्र था। वो अजीम दास ने क्या बाद में कोर्ट के में उसने अपना हलफनामा दायर किया कि भाई मैंने कभी किसी को पैसे नहीं, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब जो षड्यंत्र रचा गया जनता के सामने
भोपाल घोटाले बात करें तो एक भी तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पाया, किसी की एक नेता पे भी लगा पाया। तो ये सिर्फ षड्यंत्र जनता भी जानती थी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, जनता को काम मिला है, उनको भरोसा मिला है कि भूपेश बघेल जी ने हमारे लिए काम किया है, जनता ये देख रही है। 15 साल में काम नहीं हुआ। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आता हूं। प्रहलाद कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रहलाद जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है समय निकाल पाना, मतलब बड़ी मुश्किल से हम आपको ढूंढ रहे थे कि आपका समय मिल पाए। लग नहीं रहा है कि आज जीत के बीच में आप लोगों को समय मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की जीत है, उनकी योजनाओं के समर्थन की जीत है। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी और उनकी योजनाएं जैसे लाडली बहना चुनाव का चिट्ठी बदल दिया। मैं इस सीट पर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है समय निकालना, जीत का जश्न, लेकिन कई बार ये बात कही जा रही है कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में अब एक निर्णायक स्थिति में आ चुके हैं आप लोग, और ये जो तस्वीरें हैं उसी की गवाह हैं? क्या फैक्टर्स आप बता पाएंगे कि इस जीत के पीछे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने तो 17 नवंबर को ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को ही सेवा का अवसर देना है। यहाँ पर मातृशक्ति ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह दिखाया है, वो कांग्रेसियों को चारों खाने चित्त किया है, वो कांग्रेसियों के अहंकार का कहीं न कहीं मर्दन किया है मध्य प्रदेश की जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है। और हम तो सदैव जनता के लिए हर समय उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उपस्थित है, और हमारा जो पोलिंग बूथ से लगा के हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व जिस प्रकार से मार्गदर्शन कार्यकर्ता को मिला है, कार्यकर्ताओं ने बड़े ही ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। और एक एक प्रत्याशी मोदी था, एक एक प्रत्याशी हमारा शिवराज सिंह चौहान था, और हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता विष्णुदत्त शर्मा जी की तरह। लेकिन प्रहलाद कुशवाहा जी, अगर ये नतीजे आ रहे हैं, अगर ये आप, क्योंकि अब इसमें बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश बची नहीं है, क्योंकि एक जो है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर दिख रहा है इस वक्त टैली में, तो इसके पीछे मोदी की गारंटी बहुत बड़ा वजह, या फिर आप शिवराज सिंह चौहान को भी श्रेय देंगे, उनका भी कुछ योगदान रहा? देखिए, मध्य प्रदेश का पूरा संगठन, शिवराज सिंह चौहान जी भी मोदी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। मैं आ रहा हूं प्रहलाद जी, ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और अब किसी तरह की अगर मगर की स्थिति नहीं है, और यही स्थिति हो रही कि आ गए मामा, छा गए मामा। और ये देखिए बीजेपी के वो तमाम कद्दावर नेता जो सबसे आगे रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, वी डी शर्मा रहे, नरेंद्र तोमर रहे, या फिर सिंधिया